नमस्कार। जय हिमाचल। हम इस वक्त लाइव हो रहे हैं देवभूमि हिमाचल के जिला कांगड़ा के फतेहपुर क्षेत्र से, जहां एक अद्भुत ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक अनेक प्रकार की खूबियों से घिरी हुई एक लड़ी, एक मंदिरों की लड़ी जो कि बाथू की लड़ी नाम से प्रचलित है। बताते हैं कि ये ऐसी प्राचीन स्थली है जिसका संबंध पांडव काल से है। और हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो देवी देवताओं की, ऋषि मुनियों की तपस्थलियाँ रही हैं, उनकी कर्म क्षेत्र रही है। उनकी बाल लीलाओं से लेकर बड़े बड़े असुरों, राक्षसों, को मिटाने की रही है और सत्य की स्थापना की रही है। और आज भी भारत में कई ऐसे स्थल हैं जिनको लेकर हमारे प्राचीन ग्रंथ श्री रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता सब कुछ वर्णित है। और आज भी कुछ रहस्य बरकरार है, लेकिन फिर भी समय के साथ जो जानकारी हमें हमारे बुजुर्गों से विरासत में मिली है, उस आधार पर हम एक अनुमान लगाते हुए आगे बढ़ते हैं कि हाँ, ये जो कोई भी स्थली हमारे ध्यान में आती है, कोई भी स्थल हमारे ध्यान में आता है, तो हम उसी को प्रचलित दंत कथाओं को मानकर या प्रचलित कथाओं को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। इन सब के पीछे आज का जो हमारा आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ वो है बाथू की लड़ी। तो बाथू की लड़ी के बारे में हमने यहाँ कुछ लोगों से बात करनी चाहिए, कुछ उनसे हमें कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई, कुछ ऐसे लोगों से भी जानकारी ली हमने जो इस वक्त लगभग अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे कर चुके हैं। उनसे भी हमने जानना चाहा कि आपने जो ये स्थली है इसको कैसे देखा, या आपके बुज़ुर्गों से आपको क्या जानकारी मिली। तो बाथू जो नाम इसके साथ जुड़ा, बाथू एक जैसे टीका हुआ करती है, एक गांव होता है उसमें उप गांव होते हैं, तो टीका, बाथू टीका, बाथू तो तब जुड़ा है इसके साथ। और लड़ी जो शब्द आया है वो कहीं ना कहीं यहाँ एक पंक्तिबद्ध आप देख रहे हैं, जैसा कि आप हमारा जो हम लाइव कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे। तो ये जो एक लाइन में आप 5 से 6 मंदिर नुमा ये भवन देख रहे हैं, और इस आधार पे हम मान सकते हैं कि इसको लड़ी शब्द बाथू की लड़ी के नाम से प्रचलित किया गया। तो इसके साथ साथ बताते हैं कि ये जो स्थान है प्राचीन काल, पांडव काल से जुड़ा हुआ है। और जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उनसे जुड़ी हुई अनेक कथाएं हमारे ग्रंथों में प्रचलित हैं। और उनमें से ये भी एक स्थली रही है जहाँ पे अज्ञातवास के दौरान कहते हैं पांडव ठहरे थे। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ एक प्राचीन स्थली है। और इसके साथ साथ एक ऐसा यहाँ पे अभी जो ढांचा विद्यमान है उसको मानते हैं कि वो स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता तैयार, सीढ़ियाँ तैयार की थी उस समय पांडवों के द्वारा।
लेकिन कहते हैं उन दिनों यहाँ का जो जो लोग यहाँ बस्तियाँ हुआ करती थी, आबादी हुआ करती थी, वहाँ सुबह के वक्त जो जब ये अपना जो रास्ता है ये पूरा होने को था, तो किसी बुज़ुर्ग के द्वारा कहते हैं कि उस वक्त एक आटा चक्की पुराने समय पर हमारे घरों में एक बुज़ुर्ग चलाते थे, वो आटा वगैरह पीसते थे, दिन के लिए दिनचर्या की शुरुआत करते थे। और तो उसकी आवाज़ से फिर ये इसको ऐसे ही छोड़कर वो अपने पांडव जो है पांडवों का काफ़िला जो आगे बढ़ गया, ऐसा बताते हैं। और यहाँ पे जो हमने एक आदरणीय एक दो बुज़ुर्गों से बात की, तो उनके विचार साझा किए, तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि हमने इस स्थान को ऐसे ही देखा है, और इससे पहले एक मंदिर हुआ करता था, यहाँ बाकायदा पूजा वगैरह हुआ करती थी। और साथ ही साथ जब से पोंग बांध आज से 60-70 पहले की बात बताते हैं, 60-70 ईयर्स वर्ष पहले की बात करते हैं, तो बताते हैं कि फिर ये यहाँ पे सारा पानी आने के कारण सारा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया। और कई बार तो 2-3 वर्ष के बाद भी ये पानी से बाहर आता है। लेकिन सब बातों में जो एक बात आज झलकती है कि ये जो भवन है, ये जो मंदिर है, ये जो लड़ी है, ये मंदिरों की लड़ी है, ये कहीं ना कहीं आज भी भारतीय भवन निर्माण का एक अद्भुत, मैं समझता हूँ कि अप्रतिम और अतुल्य एक झलक मिलती है यहाँ पे। और ये जो धरोहर कह सकते हैं इसको, ऐसी संस्कृति मैं मानता हूँ, कह सकते हैं कि शायद इस पे अगर हमारा जो पुरातत्व विभाग या उनकी तरफ से कोई रिसर्च किया जाता, तो शायद ये बाथू की लड़ी आज हमारे विश्व स्तर के टूरिज़्म जो पर्यटन है उसके शीर्ष पर होती। और अभी भी जब भी यहाँ ये आसपास तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ जलमग्न, और अभी पानी जो पोंग बांध का नीचे उतर जाता है उसका स्तर, तो अभी ये एक क्षेत्र से, जैसे हम अगर ज्वाली से हम इसको निकलेंगे, ज्वाली से कुछ गाँवों से, जैसे गांव पड़ते हैं, जैसे आप आएंगे लव से आएंगे, लव चौक, लव विलेज पड़ता है, उसके आप आगे आ जाओ, फिर एक कहते हैं यहाँ पे अपना समकड़ पड़ता है, एक खरोटा गांव पड़ता है, उसके बिल्कुल साथ ही सीधा रास्ता दरिया क्षेत्र की तरफ, पोंग बांध क्षेत्र की तरफ जाता है। और यहाँ ये अद्भुत अतुल्य जो बाथू की लड़ी है स्थित है। और महत्वपूर्ण ये है कि आजकल जो जल स्तर इसका उतरा हुआ है, उससे तो हम कल्पना नहीं कर सकते। हम तीनों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, और एक क्षेत्र, एक रास्ता हमें यहाँ तक लेके आता है। और उससे भी एक महत्वपूर्ण ये है कि लोगों में आस्था, लोगों में पर्यटन, लोगों में थोड़ा घूमने की जो अपना प्रकृति की गोद में जाके कुछ ताज़ी हवा में जाके अपने लिए निकलना, ये यहाँ आने वाले लोगों से साफ झलकता है कि वो किस तरह से अपनी संस्कृति को जानना चाहते हैं, और यहाँ आके नतमस्तक भी होते हैं। बाथू की लड़ी में भगवान कृष्ण का जो स्थली है, जो अभी तो उस पर भी लोग उसकी आस्था को लेकर ही नतमस्तक होते हैं। और कहीं ना कहीं जो वो एक अभी कहते हैं कि 40 के आसपास सीढ़ियाँ जो बची हुई हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर ऊपर जाके उस पर लोग अपना फ़ोटो, अपनी सेल्फ़ी लेने में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। और दूर दूर तक जब जल पानी अपनी अटखेलियाँ मारता हुआ नज़र आता है, तो मान के चलिए कि ऐसा लगता है कि हम कहीं देवलोक में पहुंच गए हैं। और आजकल तो इन दिनों तो अभी जाने का जो हमें मौका यहाँ आने का मिला है, इन दिनों तो जो वाइल्ड लाइफ उसकी तरफ से बाकायदा बोटिंग का आनंद भी लोग ले रहे हैं, और पूरी बोटिंग का आनंद लेते हुए वो पानी में अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि हम तो जन्नत में आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी आप इधर से आपको कभी मौका मिले तो बाथू की लड़ी में आके नतमस्तक होने का ज़रूर एक सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि मानव का जो स्वभाव रहा है वो सदा कुदरत की तरफ, अच्छे प्रकृति की तरफ, प्रकृति गोद की तरफ जाना चाहेगा, जहाँ उसको एक सुकून, जहाँ उसको एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा वातावरण,
कुदरत के बीच बैठने के कुछ चंद लम्हे वो अपने स्वयं अकेला या अपने बंधु बांधवों के साथ, परिवारजनों के साथ उसका आनंद उठा सके। तो आज इस बार इतना ही। फिर कभी अगर ऐसे ही हमारे देवभूमि में किसी इस तरह के अद्भुत आध्यात्मिक और सुंदरता से घिरे स्थान पर जाने का मौका मिलता है तो हम फिर आपसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, रूबरू होंगे। जय हिमाचल, जय श्री कृष्णा।